डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वर्ड पावर के बारे में, जिसमें आपको 5 गो एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एडियम्स और फ्रेजेस मिलेंगे दोस्तों, जो कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। जैसे आप एसएससी सीजीएल ले लो, सीपीओ ले लो या फिर सीएचएसएल, आपको बहुत काम देगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और बगल में बेल आइकन का निशान होगा दोस्तों, उसे आप प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला है दोस्तों एंटोनिम्स है दोस्तों। पहला है ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्टिमिस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? आशावादी। और इसका अगर एंटोनिम्स करेंगे दोस्तों तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक हो जाएगा दोस्तों, जिसका हिंदी क्या होता है? निराशावादी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? निराशावादी। तो ये आपको ख्याल रखना है दोस्तों। ऑप्टिमिस्टिक्स यानी पेसिमिस्टिक्स, ऑप्टिमिस्टिक्स यानी पेसिमिस्टिक्स, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों रिजॉइस। तो रिजॉइस का हिंदी में क्या बोलते हैं? आनंद लेना। रिजॉइस मतलब जॉयफुल करना, रिजॉइस आनंद लेना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? लेमेंट। लेमेंट मतलब विलाप करना, आनंद लेना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विलाप करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? ओमनियस। ओमनियस का हिंदी होता है दोस्तों अपशकुन। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑस्पिशियस यानी शुभ। अपशकुन है दोस्तों, यानी नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर, तो उसका पॉजिटिव सेंस करेंगे तो यानी शुभ। तो ओमिनस का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्पिशियस। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। आगे है इटर्नल। तो इटर्नल को बोला जाता है सनातन, जिसे आप फॉर एवर बोलते हो, हमेशा के लिए। तो इटर्नल का क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रांजिएंट यानी क्षण भंगुर, थोड़े ही समय के लिए। शॉर्ट टाइम जिसे आप बोल सकते हो, एक तरीक़ा से लॉन्ग टाइम होता है तो उसी तरीक़ा से शॉर्ट टाइम होता है। तो इटर्नल को आप समझ सकते हो दोस्तों। इटर्नल यानी उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रांजिएंट हो जाएगा। और हिंदी है दोस्तों सनातन यानी क्षण भंगुर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब एंटोनिम्स का लास्ट है दोस्तों। उसके बाद है फ्रेश। फ्रेश का क्या हो जाता है एंटोनिम्स? स्टेल यानी स्वच्छ का बासी हो जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था एंटोनिम्स, 5 एंटोनिम्स था दोस्तों, इसे आप ख्याल रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सिनोनिम्स के बारे में, जिसे आप हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हो। तो बढ़ते हैं सिनोनिम्स के बारे में। तो देखिए, ध्यान दीजिए सिनोनिम्स में क्या क्या है। एक सेकंड दोस्तों। सिनोनिम्स, ध्यान दीजिए दोस्तों। पहला है एबोलिश। तो एबोलिश का हिंदी क्या होता है? समाप्त करना। तो एबोलिश का क्या हो जाएगा दोस्तों? सिनोनिम्स एब्रोगेट। एब्रोगेट, आप एबोलिश बोल लो या एब्रोगेट बोल लो, सब एक ही चीज़ है। उसका मतलब होता है द एंड होता है दोस्तों। डिस्ट्रॉय, एक तरीक़ा से डिस्ट्रॉय भी आप समझ सकते हैं। एबोलिश यानी एब्रोगेट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अबॉर्टिव। तो अबॉर्टिव का क्या होता है? सिनोनिम्स अनसक्सेसफुल, असफल, निष्फल, आप जो भी बोल लो, असफल, निष्फल। अबॉर्टिव यानी अनसक्सेसफुल। तो ये आपको ख्याल रखना है दोस्तों, अबॉर्टिव का अनसक्सेसफुल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का क्या होता है? पॉसिबिलिटी। प्रोस्पेक्ट यानी पॉसिबिलिटी। और अगर आप हिंदी की बात करो तो संभावना। तो इसको आपको ख्याल रखना है दोस्तों। प्रोस्पेक्ट क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी यानी संभावना। तो प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इनकोमियम। तो इनकोमियम का क्या होता है? सिनोनिम्स प्रेज यानी प्रशंसा करना। इनकोमियम, तो इनकोमियम का क्या होता है? प्रेज यानी प्रशंसा करना। तो ये भी ख्याल रखना दोस्तों, ये पूछा हुआ है दोस्तों, इनकोमियम का प्रेज। तो ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि आपको इसी तरीक़ा से 5-5 सब जितना भी है, OWS हो, चाहे एंटो हो, साइनो हो, आइडियम्स फ्रेजेस हो, ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, जिसके कारण से आपको ये जितना भी 5 मंत्र है दोस्तों, 5 मंत्र है,
ये आपको एग्ज़ाम में कारगर होने वाला है, कारगर सिद्ध होने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहाँ तक हुआ था, इनकोमियम। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिजेंट। तो इंडिजेंट का वेरी पुअर, गरीब, इंडिजेंट यानी वेरी पुअर। ठीक है दोस्तों, तो 5 ये कंप्लीट हो चुका है, यानी सिनोनिम्स 5 को कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद है एडियम्स एंड फ्रेजेस। तो बढ़ते हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस में। तो पहला क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इन्स एंड आउट। तो इन्स एंड आउट कहने का मतलब फुल डिटेल, पूर्ण विवरण, पूरी विवरण, फुल डिटेल दोस्तों, इन्स और आउट। तो इसे आपको ख्याल रखना है, इन्स और आउट माने अंदर के भी पूरा जानकारी लेना है, बाहरी जानकारी भी लेना है। एक तरीका से आप ट्रिक के जरिए याद कर सकते हो, इन्स एंड आउट मीन्स फुल डिटेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक, इसे आप को रिलेट आराम से कर सकते हो दोस्तों, एडियम्स और फ्रेजेस को आप को रिलेट कर सकते हो। इसका देखिए क्या है, इसका है ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या पर्सन। ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या पर्सन यानी हिंदी में व्यक्ति और समस्या, जटिल व्यक्ति और समस्या। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं, देखिए दोस्तों, इसमें एक हार्ड वर्ड आया होगा, तो आप समझ सकते हो कि हार्ड है दोस्तों, कोई हार्ड काम है, कोई कड़ा काम है, तो वो क्या करेगा, डिफ़िकल्ट तो होता ही है। तो आप ऑप्शन से आराम से उसको सेट कर सकते हो, आ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या फिर पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है, आगे है ए कॉक एंड बुल स्टोरी। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है दोस्तों, ए कॉक एंड बुल स्टोरी। अब बहुत सारा पैसेज में बीच बीच में मिल जाता है दोस्तों, तो इसे आपको ख्याल रखना, ए कॉक एंड बुल स्टोरी यानी एन एब्सर्ड टेल। एन एब्सर्ड टेल मतलब मन गढ़ंत कहानी। एक ऐसे आप समझ सकते हो कि कॉक में यानी मुर्गा, और बुल मतलब क्या होता है दोस्तों, सांड। मतलब एक सांड और मुर्गे की कहानी यानी मनगढ़ंत कहानी है दोस्तों, एन एब्सर्ड टेल, एन एब्सर्ड टेल। तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है, एक सेकंड, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, आ ब्लैक शिप। आ ब्लैक शिप मतलब आ बैड पर्सन यानी खराब व्यक्ति। इसे कैसे कोरिलेट करिएगा आप, तो आ ब्लैक पर्सन यानी ब्लैक यानी काला समझ लीजिए आप। तो जो काला होता है, मान लीजिए कि किसी का मन काला है, तो जिसका कैरेक्टर अगर ब्लैक होता है दोस्तों, कैरेक्टर ख़राब है, तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उस पर्सन को तो बैड ही बोल सकते हो। तो आपको ख्याल रखना है वो पर्सन कैसा होता है, वो पर्सन आपका बैड होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 था, और 5 देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए 5। तो 5 में क्या है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, तो इसका क्या होता है दोस्तों, चेंज फॉर दी बेटर। चेंज फॉर दी बेटर यानी जीवन में नई शुरुआत करना। तो आराम से सब को रिलेट कर सकते हो, ऑप्शन के ज़रिए भी आप कर सकते हो। टर्न ओवर यानी कुछ बदलाव होना, कुछ बदलाव होना यानी चेंज होना। तो याद रखिएगा, चेंज फॉर दी बेटर यानी जीवन में नई शुरुआत करना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी चेंज फॉर दी बेटर। ठीक है, तो ये भी 5 कंप्लीट हो चुका है, आइडियम्स और फ्रेजेस। अब इस वीडियो का लास्ट है दोस्तों, OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए ध्यान दीजिए क्या है। तो पहला है वन हु कैन नॉट पे ऑफ हिज डेप्ट। वन हु कैन नॉट पे ऑफ हिज डेप्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट यानी दिवालिया, मतलब जो कर्ज नहीं चुका सकता है, वैसा पर्सन या कोई भी जो अगर डेप्ट यानी कर्ज को चुका नहीं सकता है, तो वो क्या हो जाता है, या उसे क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट हो जाता है दोस्तों, दिवालिया। तो याद रखिएगा, वन हु कैन नॉट पे ऑफ हिज डेप्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट। उसे बैंकरप्ट बोलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है प्यारे दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स। अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं दोस्तों, एक सेकंड, इसे कहते हैं ऑल्ट्रस्ट। ऑल्ट्रस्ट, ऑल्ट्रस्ट यानी परोपकारी। मतलब वैसा पर्सन जो क्या करे, दूसरे के बारे में सेल्फिश हो, मतलब सेल्फिश ने स्वार्थी ना हो, ठीक है, अस्वार्थी हो।
ठीक है, उसके बारे में भला सोचे, परोपकार दया के बारे में सोचे, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? अल्ट्रस्ट बोलते हैं। अल्ट्रस्ट यानी परोपकारी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे बोलेंगे एस्ट्रोनोमर यानी खगोल विधि में निपुण। एस्ट्रोनोमर यानी खगोल विधि में निपुण, मतलब वैसा पर्सन जो दक्ष हो, जिसके पास कौशल हो है क्या चीज़ में? जो सेलेस्टिकल बॉडी है दोस्तों, जो हेवनली बॉडीज है, जो ब्रह्मांड के जो पिंड हैं, अगर उस चीज़ के बारे में उसे जानकारी है, उसका जानकार है, ज्ञाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनोमर यानी खगोल विधि में निपुण। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ध्यान दीजिए। आगे है 4th नंबर में द प्लेस वेयर वीज आर केप्ट। तो उसे क्या बोलेंगे? एपियरी, मतलब मधुमक्खी पालन। आप तो समझ सकते हो, वैसी जगह जहाँ पर वीज यानी मधुमक्खियों को क्या रखा जाता है, पाला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एपियरी। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। द प्लेस वेयर वीज आर केप्ट तो इज़ नोन एज एपियरी, तो याद रखना है। अब लास्ट है दोस्तों, लास्ट ध्यान दीजिए, लास्ट क्या है? तो लास्ट है द प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। तो जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है वो पक्षीशाला यानी एवियरी। जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? एवियरी यानी पक्षीशाला। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी करीब 3 से 4 साल पहले, 5 साल पहले ये बार इस तरीक़े से क्वेश्चन पूछा जाता था, OWS में देखा जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है, और आपको ये नहीं समझना है कि ये सारे क्वेश्चन सिर्फ SSC ग्रुप में ही पूछा जाएगा, यानी CPO CGL इस तरीक़ा का, ऐसी बात नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे भी प्रतियोगिता परीक्षा एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें भी ये इंग्लिश का पोर्शन डाला जा रहा है। धीरे धीरे आपको रेलवे में भी आ जाएगा दोस्तों। बहुत सा आपने बिहार पुलिस में देखा होगा, बिहार पुलिस में भी कुछ इंग्लिश का पोर्शन पूछ देता है, तो वो आपको ख्याल रखना है। तो ये आपको सारे एग्ज़ाम के लिए जिसमें इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश पूछता है, तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे याद रखिएगा। हम इसी तरीक़ा से डेली 5-5 सभी ग्रुप से इसी तरीक़ा से आपको ये टॉपिक लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशन आ सके, और उसके बाद आप इसे कंप्लीट कर सकें। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट कर दें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।